हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय न्यू ब्लॉग। कैसी हैं मेरी आल फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगी। चले जी, दिन का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे आप गोलगप्पे। ये मैं लेने आई थी शॉप के लिए, क्योंकि शॉप पे जो है ना ईद वाले दिन लगेंगे गोलगप्पे। सब कह रहे हैं कि आज हो जाएगी चांद रात, 29 रोज़े होंगे। तो इसके लिए जो है ना मैंने ऑर्डर दिया हुआ था, और ये साथ मसाला वगैरह गोलगप्पों का। और ये हम आए हुए थे अब्बू जान के घर। अलियान और अयान दोनों मेरे साथ थे। अयान ने भी शोर मचाया था, कह रहा था मम्मा प्लीज़ प्लीज़ मुझे साथ ले जाएं। फिर इनको भी हम साथ ले आए थे, और इधर ये दूध पी रहे थे। फीडर में डाल के मैंने इनको दिया था, क्योंकि गोलगप्पों वाले की जो शॉप है घर में जहाँ बनाते हैं, ऑर्डर दिया था अब्बू जान के घर के पास था। तो यहाँ पर जब मैं घर आ गई हूँ, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। मैंने आके जल्दी जल्दी से दीन बलियाँ बनाई थी, साथ में शरबत भी बना के रख लिया था। और जो है ना सारा मटीरियल वगैरह सब रेडी करती गई थी, लेकिन तबीयत ज़्यादा अपसेट होती जा रही थी। उसके बाद मैं गिर गई थी। बच्चों के लिए मैक्रोनीस भी बनाई थी, और ये जो है बलियाँ भी साथ में डलेंगी। और साथ में मैंने बनाई थी मूंगी की दाल, बिल्कुल थोड़ी सी, कि अगर रोज़ा हो गया तो चले थोड़ी सी जो काम आ जाएगी। सारी में भी अगर ना हुआ तो फिर सुबह तो फिर डिशेस बनेंगी ईद की। इसलिए फिर जो है ना, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी साथ मूंगी की दाल भी बना रही थी, जो तकरीबन रेडी हो चुकी थी। और ये देखें जी, तड़का भी मैंने रेडी करके रख लिया था। बच्चों की मैक्रोनीस भी आके बिल्कुल बड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ मैंने किया था, बनाया था साथ में। पहले तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी ऐसे दिल कर रहा था लेट जाओ, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ तो बनाना अफ्तारी में। साथ में मैंने पानी भी बना के रख लिया हुआ था। लेकिन ये सारा यानी कि तकरीबन रेडी करके सब कुछ, तो बस फिर मैं गिर गई थी। ये नेल्स दिखा रही थी नताशा, मुझे कह रही थी मम्मा ये भैया मेरे लिए लाया। दोनों में लड़ाई भी बड़ी होती है। तो ये भाई उन्हें ईद ही पर गिफ्ट दिया था कि जो ना सुबह अपनी मर्ज़ी के नेल्स लगा लेना। मुझे कहती मम्मा नेल पॉलिश नहीं मेरे लिए लाई। तो मैंने कहा बेटा फिर उससे नमाज नहीं होती, फिर नेल पॉलिश लगाओ फिर उसको उतारो। तो मैंने खुद कभी ज़िंदगी में, यानी कि बस एक दफ़ा फर्स्ट टाइम मैंने लगाई थी अपनी शादी पे, वो भी नकली नेल से, तो उनके ऊपर लगी थी। अपने नेल्स पर मैंने कभी नेल पॉलिश नहीं लगाई ना, तो मैं बेटी के लिए भी नहीं खरीदती। तो मैंने कहा बेटा इसलिए मैंने फिर नमाज नहीं होती, इसलिए मैं फिर जो है नेल पॉलिश नहीं लाई। बकाया आपकी सारी चीज़ें पूरी की हुई हैं मैंने। और यहाँ पे जो है ना फिर मेरी बेटी ने सारी अफ्तारी लगाई है। ये देख रहे होंगे आप मेरी चीज़ें तो मैंने रेडी कर दी थी, लेकिन बीपी मेरा इतना लो गया था कि मुझसे उठ के बैठा भी नहीं जा रहा था। ये शेक बनाया था रिवान साहब ने मेरे लिए फिर, और जूस तो मैंने पहले ही बना के रख लिया हुआ था। और मैक्रोनीस थी, दही बलियाँ थी, कटेरियाँ, और साथ में खरबूजा और खजूरें। अभी मुझे आके उठा रहे थे कि भाई उठ जाओ, अभी इफ्तारी का टाइम हो गया। तो मुझमें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले बाज़ार से आई हूँ, फिर चूल्हे के आगे खड़े हो गई हूँ। अभी रिजवान साहब ने मना भी किया था कि आज कुछ भी ना बनाए जी जो कुछ जी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना बिल्कुल टाइम हो गया था रोज़े का, और बस रोज़ा खुलने वाला था। और आज आप देख रहे होंगे हमने किसी रोज़े यानी कि पूरे माशाल्लाह 28 रोज़े हमने चटाई पर बैठ के अफ्तारी किया। लेकिन आज हमारी अफ्तारी हो रही थी बेड पर, क्योंकि मेरा बीपी इतना लो हो चुका था कि मुझसे उठ के बैठा भी नहीं जा रहा था। और रोटियाँ जो है ना ये लास्ट जो रह गई थी, ये मेरी देवरानी ने बनाई थी। बाकायदा जो मेरी ये अफ्तारी मैं बना चुकी थी पहले जो, तो वो मेरी बेटी ने जो ना बेड पे लगा दी थी कि मम्मा आपसे उठ के बैठा नहीं जा रहा, तो चले आज जो है ना अफ्तारी हम इधर बेडरूम। फ्रेंड्स ये देखें जो है ना, रात के बज चुके हैं 2, और ये अलियान बेटा प्रेस हुए कपड़ों पे बैठे हुए हो। और यहाँ पर जो है ना मैं रेडी कर रही थी इनके सुबह नमाज के लिए कपड़े, और अब भी ये टिक्की लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें अभी मेहंदी बेटी मेरी कह रही है मम्मा आप भी लगाएं अपने हैंड पे मेहंदी। मैंने कहा अच्छा चले लगाती हूँ। और नताशा इधर बैठी हुई है। नताशा अपनी हैंड की मेहंदी दिखाओ। ये देखें जी माशाल्लाह इतनी प्यारी मेहंदी लगी है, इतना कलर आया। दूसरे हैंड पे क्या कौन सी लगाई है? अपनी आंटी से लगवा के आई है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा चलो आंटी से लगवा लाएँ ये। और रिजवान साहब के सूट के साथ हो गया ब्लेंडर। ये देखें जी, ये पता नहीं किसका सूट है, दर्जी ने जो है ना सिलाई कर दी है। जो मैंने लिया हुआ था वो वाला आया नहीं है, और ये पता नहीं किस कोई बुजुर्ग आदमी का मेरे से सूट था जो गलती से आ गया। इतना जो है ना मेरा मूड ऑफ हुआ है ना, क्योंकि मैं ईद पे मैं अपने हस्बैंड के लिए इतने यानी कि बेस्ट जो है ना कलर चुनती हूँ, इतने प्यारे प्यारे होते हैं।
तो ये जो है ना देखते सारे लेके आया, तो मैंने कि ये वाला कौन सा सूट है भाई, ये तो मेरे कलर में 2 सूट दिए थे, एक इस तरह बच्चों की तरह वाला, एक ये वाला कलर था, वो तो जिन जनाब ने अभी सिलाई ही नहीं किया और पहले रोज़े का मैंने उसको दिया हुआ था। और ये वाला जो है ये पता नहीं किसका उठा के दे दिया, रिजवान साहब को भी नहीं पसंद आया, कहते हैं जी मैंने नहीं मैं ये वाला कलर पहनना। तो मैंने फिर उन्हें बोला नहीं ईद की नमाज़ फिर नए सूट में पढ़नी है, कहते इससे तो मेरा ये वाला सूट अच्छा है, ये भी प्रेस करके ना, ये काटन का, तो ये आज इन्होंने पहना था ना, ये भी मैं लेके आई हूँ। मैंने कभी इनके सूट पे ना दूसरे आम बटन भी नहीं लगाए, हमेशा बटन भी देखें मैं इनके ना अपने साथ का जो सूट होता है ना, उतने प्यारे फैंसी कलर के ना, ये देखें बटन लाती हूँ, तो ये बटन भी देखें वैसे इसने करके दिया, ये बटन देखे बच्चों वाले छोटे छोटे बटन ही इसने लगाए हैं, और सूट का कलर इतना जो है ना इस दर्जी ने, मैंने कहा दूसरा जो सूट है उसको बोलो वापस काट दे, काटा नहीं हुआ तो वो सिलाई भी ठीक नहीं किया, ईद जो है ना ख़राब कर दी है इस दर्जी ने। अभी जो है ना लगे हैं हम काम वाम करने, खीर मैंने बना लिया सुबह के लिए, और रिजवान साहब कह रहे हैं मैं यही सूट पहनूंगा, मैंने कहा नहीं आपने ये वाला पहनना है, अभी नया चलो जो भी है तो नया ना, कलर चाहे वो वाला नहीं है जो मैंने लिया था। जी बेटा सो जाए सुबह नमाज के लिए फिर। तो यहाँ पर मैंने नताशा के कपड़े भी प्रेस करके रख दिए हैं, ये लॉटरी जो है ना ये भी रेडी हो चुकी है, रिजवान साहब को नहीं दिखा रही, बैठे वो इधर ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शर्ट उतारी हुई है इसलिए उनको नहीं ला रही। एक लॉटरी दुकान पे लग चुकी है, अब इंशाल्लाह सुबह दिखाऊंगी सेटिंग। मैं पी रही थी अपना मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का, जो बच्चे नहीं पीते सिर्फ मैं पीती हूँ। और ये देखें ये वेस्ट कोट्स हैं, ये अयान की है, नीचे इनके भैया की है वेस्ट कोट, अयान साहब की तो 2 वेस्ट कोट्स हैं, एक ये है। मैंने कहा चले जी सुबह जो सी मर्ज़ी पहन लेंगे सूट के साथ, अभी देखते हैं कैसे कौन सी पहनते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना ईद का और दूसरा व्लॉग मिक्स आएगा, यानी कि चांद रात और फर्स्ट ईद का व्लॉग जो है ना मिक्स करके डालूँगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स ये देखें, ये अलियान साहब अपने ताया अब्बू के साथ अपने पापा के साथ गए हुए थे कब्रिस्तान, क्योंकि ईद के दिन कब्रिस्तान तो लाजमी जाना चाहिए अपने प्यारों को, वो भी जो है ना रात देखते हैं कि हमारे घर में से कौन आया भाई हमें ईद मिलने। तो ये जो है ना नमाज मूल है कि जब नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर फ़ौरन जाते हैं कब्रिस्तान और वहाँ पर जाकर दुआ करते हैं और फूल फूल डालते हैं। ये रिजवान साहब जो है ना मोबाइल ले गए थे, मेरा वीडियो बना रहे के लाए थे मेरे लिए, और व्लॉग में मैंने बोला था जब जाएंगे तो मैं डालूँगी, थोड़ी सी लाजमी बना के लाइएगा। तो यहाँ पे जो है ना रिजवान साहब कब्रिस्तान गए हुए थे, और अलियान अगर अयान उठा होगा तो उसको भी लाजमी उन्होंने लेके जाना था, क्योंकि बच्चों को लाजमी ये लेके जाते हैं, कहते हैं बच्चों को पता चले कि हमने जो है ना यानी कि जाना है, हमारे पापा इस तरह करते हैं तो हमने भी ये वाला काम करना है, इसलिए बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि ये हमारे दादा अबू की कब्र है, ये दादों की, इस तरह तो दुआ खैर करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना कब्रिस्तान से और गए थे, फ्लावर वगैरह डाल के फूल आए थे, दुआ करके आए थे, और इनके आने तक मैंने जो है ना सफाई वगैरह सारी कर ली थी। फ्रेंड्स ये जो है ना हम बिज़ी हो रहे थे काफ़ी आज दुकान में, क्योंकि वो रिजवान साहब ने चाट भी रखी हुई थी, गोलगप्पे भी, तो साथ में लगाई हुई थी लॉटरी भी, तो मैं कर रही थी इनकी साथ में हेल्प। ये हमारी दुकान पे माशाल्लाह सब बच्चे इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के आए थे, और ये थे सैयदज़ादे थे, ये भी आए हुए थे। सैयदज़ादों की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हम तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं अहले बैत की ना। तो ये शाह साहब आए थे, छोटे शाह साहब चीज़ लेने, ये लिया लगा हुआ था, मैं मूवी बना रही थी, कह रहा था मामा बंद करो वीडियो, जल्दी से चीज़ें दो, इतनी रश पड़ा हुआ और आप वीडियो बना रही हो। मैंने कहा बस थोड़ी सी बना लेने दो। और ये देख अयान साहब इधर इतने क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, ये नाराज़ होकर बैठे हुए थे, कह रहे थे मम्मा आपने मुझे ईदी नहीं दी। मैंने कहा बेटा आपने जिस चीज़ से ईदी मिली है सब खा दी है तो अब और खानी है। कहता नहीं मुझे ईदी चाहिए। और ये भैया जो है ना इनके दिलो जान अपने इनके निछावर करते हैं, ये फ़ौरन उन्होंने पॉकेट से अपनी ईदी निकाल दी है और बोल रहे हैं जी कितनी लेनी है आपने। इनकी ना ये आदत है इनके भाई की भी, उनकी बहना की भी, कि अपनी जो पॉकेट मनी होती है और ये पैसे होते हैं नहीं अपने छोटे भाई को
ऊपर ही खर्च करते हैं, अपने ऊपर इतने नहीं करते जितना, बस उसको नाराज़ नहीं दे सकते इसको थोड़ा सा भी। ये चाहिए देखे एक्टिंग कर रहा था और पैसे भी इसने फिर ले लिए थे। यहाँ पे नताशा भी हो चुकी थी रेडी, तो मैंने बोला चाहिए इनके ज़रा ड्रेस दिखा दूँ आपको। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ड्रेस लगी थी इनको, बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने फिर जो है ना नकली नेल्स लगाए थे, क्योंकि मैं नकली नेल पॉलिश लगाई थी तो बच्चों को ज़्यादा शौक होता है, तो मैंने कहा चले नकली नेल्स के साथ ही पूरा कर लें। तो ये जो है ना अपनी ये ड्रेस जो है ना ये दिखा रही थी। मैंने कहा चले थोड़ा सा जो है ना ब्लॉग में डालती हूँ। माशाल्लाह इतना प्यारा ड्रेस लग रहा था इनको। और यहाँ पे लियान भी आ गए थे कह रहे थे मम्मा मेरा भी जो है ना लुक दिखाएं सारा। अयान का तो आपने देख लिया, अलियान तो पापा के साथ बिज़ी थे आज दुकान पे। माशाल्लाह पापा के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती वाली। A few moments later. फ्रेंड्स ये देखिए मोहम्मद अयान साहब हो गए हैं रेडी और भैया भी इनके रेडी हो गए हैं। दुकान में काफ़ी रश है। आपको ईदी मिल गई है भैया से? ये देखे भैया से ईदी लिया और इसने फाड़ भी दिया। ये देखे मेरे हैंड में ज़्यादा नोट अभी इसको टेप लगाते हैं। अभी नताशा जो हो रही हैं रेडी, अभी उनको भी आपको दिखाएंगे जी जब रेडी हो जाएंगे। ये शॉप पे ये देखें ये देखें अयान साहब ने एक वेस्ट कोट अपने यहाँ पर रख दिया। पहले कहता ये पहने हैं, हमने गोल गप्पे भी लगाए हैं, चाट भी है, बच्चों का काफ़ी रश है। 130 निकालो भाई, इनका नंबर निकला है। 130 ਤੁਸੀਂ वजीफा दूध पढ़ के आओ फिर पर बुढ़ी निकलेगी। चलो भाई आज ईद का पहला दिन बड़ा जो है ना मज़ा भी आया और थकावट भी हो गई है। ये सारे बच्चों ने कपड़े जो है ना अभी ये देखे चेंज कर लिए हैं, इधर रखे हैं। अभी मैं इनको उठा के रखती हूँ। नताशा का जो है मूड ऑफ हो गया कि मुझे मम्मा कहीं लेके नहीं गई। ज़ाहिर है आज पहला दिन था शॉप पे, फिर रिजवान साहब के साथ हेल्प करती रही हूँ तो इसलिए बिज़ी रही हूँ। अभी इनको कल लेके जाएंगे इनके नाना जान के घर। ये देखेंगे जान बैठी हुई है। बुरी बात है आप भी है ना, इसको तंग कर रहा है अपनी बहना को। और बेटा बुरी बात है ना, आप ही को तंग नहीं करते। अच्छा चलें जी अपने व्लॉग का हम एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। फिर मुलाकात तो होगी ईद के सेकंड डे। तो हमारे जो है ना व्लॉग को जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जो है ना आपको मज़े मज़े के व्लॉग भी मिलते रहेंगे। जी लियान आप भी ज़रा एंड करें हाँ ज़रा हमारे चैनल को। आपकी वीडियो ओ ये तो नाराज़ हो गया, कहता भाई मेरी वीडियो नहीं आपने बनाई। इधर आपकी तो बनाने लगी हूँ, इधर आओ आप भी शुरू किया है। चलो अब अपने फ्रेंड को क्या बोलो, हमारे चैनल को लाइक शेयर और नहीं बनाई। कहता मुझे बुलाया नहीं, आपने वीडियो बना दी है। इन्होंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, सेम दोनों भाइयों ने एक जैसे पहने हुए थे। कहता है कॉटन का सूट था ना तो इसको शायद मेरे हाल से वो उलझन सी हो रही थी तो गर्मी लग रही थी, तो कहता मेरे कपड़े चेंज करो, तो इनके भी कपड़े चेंज करवा दिए मैंने। अयान बेटा इन्होंने मुझे अपनी ईदी दी नहीं है, कुछ जिसने मुझे स्किप कराई है आपने दिया ना, लेकिन ये अयान की जिसने मुझे कराई है बस वही मेरे पास है। जिसने अयान के हैंड में दिया ना, अयान साहब ने दुकान पे पापा को जाके दी है कि जाके जीजियाँ ली हैं। इन्होंने बहुत आज जो है ना मौज ली है भाई अपनी ईदी की। अयान चले जी हमारी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। बाय अल्लाह हाफिज़।